स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी सुपर टेट पेट उसके आदि के एग्ज़ामों में हम मौर्य काल से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम प्रश्न लिए हैं इसमें से। तो आइए हम प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो आइए इस हम वीडियो को देखें। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो महानंदी था या कालाशोक था या घनानंद या नागार्जुन। तो इसमें इसका आंसर ये है सबसे फर्स्ट नंबर महानंदी वर्धन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है। ऑप्शन ए ब्राबू अभिलेख, ऑप्शन बी 13वां शिलालेख, ऑप्शन सी रुमिनदेई स्तंभ लेख या ऑप्शन डी मास्की का लघु शिलालेख। तो इसमें तो आइए इसमें बताते हैं कि इसमें ऑप्शन डी है मास्की का लघु शिलालेख। तीसरा क्वेश्चन ये है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। ऑप्शन ए 326 ईस्वी पूर्व या ऑप्शन बी 326 ईस्वी पूर्व या ऑप्शन सी 323 ईस्वी में या ऑप्शन डी 323 ईस्वी में। तो ये 326 ईस्वी में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। चौथा क्वेश्चन इसमें मिलान करना है। तो मिलान इसमें आप करिए कि बिंबिसार किससे था, कालाशोक किसके था, महानंदन या बिंदुसार। तो इसमें जो है कि बिंबिसार किसका था वो हयग्रीव का था। कालाशोक किसका था तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, पहला दूसरा और चौथा और तीसरा। तो इसमें ये है कि बिंबिसार जो था वो हयग्रीव वंश का संस्थापक था और कालाशोक था वो शिशुनाग का था, महानंद नंद वंश का और बिंदुसार मौर्य वंश का। पांचवा क्वेश्चन ये है कि इसमें भी आपको सुमेलित करना है महाजनपद और क्षेत्र में। महाजनपद और क्षेत्र में सुमेलित करना है। तो मगध किससे सुमेलित है आपका, ऑप्शन बी इलाहाबाद से। वस्त्र किससे संबंधित है, पटना गया के जिले से। कौशल श्रावती से होगा, ये श्रावती से भी होता है और मालवा से भी होता है। अवंती किससे होता है आपका, अवध से होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली या ऑप्शन सी गिरिव्रज या ऑप्शन सी राजगिरी या ऑप्शन डी है आपका चंपा। तो और इसमें क्या है ऑप्शन सी। कला की मथुरा शैली की मूर्तियों का निर्माण हुआ था तो कहाँ पे हुआ था, सी ऑप्शन सी है लाल बलुआ पत्थर द्वारा हुआ था। अब आठवां क्वेश्चन आपका ये है कि कनिष्क के समय में थे, जिसमें ये कूट संख्या दिया गया है इसको प्रयोग करके सही उत्तर को आपको चुनना है कि इसमें से कौन कनिष्क के में थे। तो आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन ए सही है, दूसरा तीसरा और चौथा नागार्जुन, वासुमित्र या अश्वघोष, ये ऑप्शन ए सही है इसमें। कनिष्क की राजधानी क्या है, तो कनिष्क की राजधानी क्या है, बी पुरुषपुर पेशावर। 10वां है आपका निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता है। तो कौन सा राजा जनता के संपर्क में रहता है, ऑप्शन बी अशोक। 11वां क्वेश्चन आपका ये है कि अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। तो भारी रक्तताप देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उनका प्रचार प्रसार किया। ऑप्शन सी सही है। जो अशोक थे वो जब कलिंग को जीतने के बाद उन्होंने इतना रक्तताप देख लिया था कि बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया।
12वां क्वेश्चन ये है कि सांची किस लिए संबंधित है। तो सांची किसके लिए संबंधित है। तो सांची किसके लिए है, अपने बौद्ध स्पूतों के लिए संबंधित है। 13वां क्वेश्चन आपका ये है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा कालक्रम सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, यूनानी शक कुषाण। 14वां क्वेश्चन ये है कि भारत के प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। तो प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया वो कौन था, ग्रीक थे, ग्रीकों द्वारा था। 15वां क्वेश्चन आपका ये है कि ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, तो वो क्या था, बैक्ट्रिया था। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16वां, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो सबसे सही वर्णन ये है प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन। अब दिए गए राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है। तो इसको हमें सही क्रम के अनुसार लगाना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट है, जो नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, फिर कर, ये राइट है आपका। 18वां क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो सम्राट की जो पत्नी, ये ऑप्शन नंबर डी कारुवाकी थी, जिसने प्रभावित किया। 19वां क्वेश्चन ये है कि अशोक ने अपने अभिलेख की एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया। तो ऑप्शन सी मागधी से उन्होंने प्राकृत किया। 20वां क्वेश्चन ये है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो कहाँ भेजा था, तक्षशिला में भेजा था। 21वां क्वेश्चन ये है कि कनिष्क की प्रसिद्धि का निर्माण में से सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो कनिष्क की सबसे प्रसिद्ध निम्न में से सबसे प्रमुख कारण इसमें ये है ऑप्शन बी, कला एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना। 22वां क्वेश्चन इसमें यह है कि किस संग्रहालय के कुषाण के मूर्तियों का संग्रह मात्रा में प्राप्त हुआ है। तो मथुरा संग्रहालय से ये प्राप्त हुआ है। 23वां क्वेश्चन ये है आपका कि इसमें क्या है कि आपको इसमें नाम बताना है, पूरा सही मिलान इसमें करना है आपको। तो इसमें अशोक का क्या नाम था, प्रियदर्शी। और उसके बाद आपका कनिष्क किससे थे। तो कनिष्क किसके थे, देवपुत्र थे। खारवेल कलिंग चक्रवर्ती थे और कुमारगुप्त क्या थे, वो तीसरा महेंद्र थी। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। इंडिका किस भाषा की है। तो इंडिका आपकी किस भाषा से संबंधित है। तो ये यूनानी भाषा से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी कुछ मिलान करना है आपको, तो इसमें इस मिलान को आप देख लीजिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सबको आना चाहिए। ये अशोक ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी। अशोक ने शिलालेख का निर्माण करवाया जिसने 44 राजाओं का वर्णन मिलता है। यह शिलालेख किस भाषा व लिपि में है। तो ये शिलालेख किस भाषा और लिपि में है, ये प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था, प्रिंसेस। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिनका नाम देवानामपीय था। तो कौन सा है ये अशोक आपके थे, ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश कौन सा है आपका? मौर्य वंश। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया था? तो वो किसको किया था? अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया था। कौन से उसके 261 में जो ईस्वी पूर्व जो यहाँ पे जो आक्रमण हुआ था, 261 ईस्वी पूर्व, जो 261 ईस्वी पूर्व जो आक्रमण हुआ था, वहाँ पे उसके रक्तताप को देखकर अशोक ने ये तय कर लिया कि अब मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे बौद्ध धर्म को अपनाना है। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि चंद्रगुप्त ने शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद ली, तो किसकी मदद ली? तो वो चाणक्य से मदद ली। साची किस कला एवं मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो साची किसका निरूपण करता है? बौद्ध धर्म का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना है आपका कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए हम विचार करते हैं, इस पे देखते हैं कि अंतिम मौर्य शासक बृहद की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यपति शुंग ने की थी। तो ये सही है आपका, ये सही है। और अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी और उसने राज सिंहासन हथिया लिया, ये भी सही है। और लास्ट भी सही है आपका आर्ध ने, तो ये आप देख लीजिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा सब सही है। आइए 36वां क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश की स्थापना 185 वर्ष पूर्व किसने की थी? तो किसने की थी? ये पुष्यमित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसका समकालीन था? तो किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। आइए इन कथनों पे विचार करते हैं, कौन सा इसमें सही है आपका। तो लास्ट वाला जो तीसरा है, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, ये सही है आपका। 39वां क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, तो वो कौन था? वो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पे विजय प्राप्त की थी? तो किसने विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मैगिस्थनीज ने भारतीय समाज की कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो ये ऑप्शन डी, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। 43वां क्वेश्चन है आपका कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य किस पर प्रकाश डाला है? ये समान सा क्वेश्चन है, ये राजनीति पे उन्होंने डाला है। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख ने यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? तो ये किससे फैला हुआ है? रुद्र मदामन एवं जूनागढ़ अभिलेख में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है, तो किसमें बताया है? ब्राभु स्तंभ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय साहित्य कृतियों के संदर्भ में दीर्घनिकाय क्या है? तो इसमें क्या है कि पाली के एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मौर्य वंश के पतन का कारण नहीं है? तो कौन से पतन का कारण नहीं है? उत्तर भारत से विदेशी आक्रमण होने लगे थे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विकास हुआ? तो किस साम्राज्य का विकास हुआ? पांड्य। निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो तंजौर है। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो मदुरई है। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है। ये हर समय एग्जाम में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन,
ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैकियावेली प्रिंस से किस की जाती है? तो ये किससे की जाती है? तो ये बी कौटिल्य एवं अर्थशास्त्र से की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, किसके समकालीन था? ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य। कनिष्क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य हैं, इसमें ऑप्शन डी दिया है। तो कनिष्क की राजधानी क्या है? वो पेशावर है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने बौद्ध मत के प्रचार मध्य एशिया में सुदूर पूर्व में करवाया। गांधार कला का विकास इसी कला में हुआ। कनिष्क बौद्ध धर्म किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार मध्य एशिया के सुदूर पूर्व में किया गया था? तो ये महायान था। प्रसिद्ध लेखक अश्वघोष एवं नागार्जुन किस नंदवंश की समकालीन विभूतियां थी? तो ऑप्शन ए कुषाण वंश की समकालीन विभूतियां थी। सातवाहनों शासक की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो किसने किया? कण्व वंश ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? तो पेन चाओ ने कनिष्क को हराया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, तो किसने किया था? ऑप्शन बी कुषाणों ने।